नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज आप देख रहे हैं हमारा मौसम एक्सप्लेनर, क्योंकि आज हम बात करेंगे कश्मीर की उस कड़ाके की ठंड की जो पूरे उत्तर भारत को ठिठुरा रही है। चिल्लई कला ये 40 दिनों का सबसे सख्त सर्दी का दौर है जो 21 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 30 जनवरी 2026 तक चलेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि चिल्लई कला है क्या। चिल्लई कला एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है बड़ी सर्दी। कश्मीर घाटी में हर साल ये 40 दिनों की सबसे भयानक ठंड आती है जब तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। इस दौरान नदियां झीलें जम जाती हैं, बर्फबारी होती है और जनजीवन मुश्किल हो जाता है। ये कश्मीर की पारंपरिक मौसमी घटना है जो विंटर सोलिस्टिस यानी कि 21 दिसंबर से शुरू होती है। आईएमडी के मुताबिक चिल्लई कला के बाद चिल्लई खुरद जो कि 20 दिन चलता है और चिल्लई छोट जो कि 10 दिन, ये आते हैं जो कुल मिला के 71 दिनों की सर्दी को बनाते हैं। अब आप कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में हालात कैसे हैं, चलिए ये बताते हैं आपको। कश्मीर घाटी चिल्लई कला की अब चपेट में है। श्रीनगर में हाल ही में न्यूनतम तापमान -5.1 डिग्री सेल्सियस रहा जो इस सीजन की सबसे ठंडी रात थी। सोनमर्ग में -9.8 डिग्री, गुलमर्ग में -9.2 डिग्री, पहलगाम में -8.6 डिग्री तक गिरा पारा। और काजीकुंड की बात करें तो यहाँ पे तो -5.4 डिग्री, कोकेरनाग में -3 और कुपवाड़ा में -5.1 डिग्री पर पहुंचा। डल झील के किनारे जम चुके हैं, नदियां नाले बर्फ से ढक चुके हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में 0 से नीचे तापमान ने कहर बरपाया हुआ है। अन्य जगहों की बात करें तो देखिए मौसम अपडेट कहता है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी शीतलहर चल रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में 5 से 10 डिग्री के बीच में तापमान दर्ज हो रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में नदियां झरने जमे हुए हैं। आईएमडी ने 20 जनवरी तक शुष्क मौसम और बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। तो 10 जनवरी तक रातें और भी ज्यादा ठंडी होंगी। 9 जनवरी 2026 को गुलमर्ग में क्लियर स्काई के साथ -7 से 8 डिग्री, सोनमर्ग में भी इसी रेंज में तापमान रहने की उम्मीद है। चलिए अब बात करें अगर चिल्लई कला की ही, तो इसमें वैज्ञानिक कारण क्या है आप ये समझिए, क्योंकि ये जो शब्द है ना, इससे पूरे भारत की सर्दी मौसम प्रभावित हो रहा है। तो देखिए ये पूरा वैज्ञानिक कारण है, ये है कि ठंड जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आती है। चिल्लई कला की जो सर्दी होती है, सर्दियों में जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर खिसकती है जो आर्कटिक की सर्द हवाओं को कश्मीर लाती है। विंटर सोलिस्टिस पर दिन सबसे छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं जिससे तापमान तेजी से गिरता है। बर्फबारी सबसे ज्यादा इसी वक्त होती है जो गर्मियों में पानी का सोर्स बनती है। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो कि हिमालय की गोद में है। इसे दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में शुमार कहा जाता है। अब ऐसे में इस वजह से यहाँ पर ठंड सबसे पहले और सबसे ज्यादा पड़ती है। अब इससे स्थानीय जीवन पर असर पड़ना तो लाजमी है। देखिए कश्मीरियों के लिए चिल्लई कला चुनौतीपूर्ण है। डल झील जमने से शिकारा वाले प्रभावित होते हैं, यानी कि टूरिज्म प्रभावित होता है। पानी की जो पाइपलाइंस हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, तो ऐसे में आम जनजीवन यानी कि दिनचर्या के लिए जो पानी इस्तेमाल होना है उसमें दिक्कतें आती हैं। लोग फेरन जो कि एक लंबा गर्म कोट है, आपने सुना होगा, जो एक अक्सर पारंपरिक वेशभूषा के तौर पर भी देखा जाता है कश्मीरियों की, और कंगरी जो कि आग के बर्तन है, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं चिल्लई कला ठंड से बचने के लिए। बर्फबारी से सेब के बागों को फायदा ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ पर आवागमन मुश्किल हो जाता है क्योंकि बर्फ से कई सारी सड़कें पट जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं और मुश्किल होती है। पर्यटन इससे प्रभावित होता है। गुलमर्ग, सोनमर्ग में स्कीइंग तो चलती है, लेकिन जो रोड ब्लॉकेज है उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। लोगों के स्वास्थ्य में भी इससे परेशानियां होती हैं, स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है। हाइपोथर्मिया यानी कि जड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द और बहुत ज़्यादा ठंड का शिकार हो जाना, इन तमाम चीज़ों से लोगों को परेशानी होती है। अब इसके लिए बचाव के उपाय क्या है, आपके लिए टिप्स क्या है, अब आप ये समझिए। देखिए ठंड से बचने के लिए आप गर्म कपड़ों को लेयर करके पहने, और ऐसे में जो एयर है वो आपके कपड़ों में ट्रैप होगी। इससे क्या होगा कि आपका शरीर गर्म रहेगा, तो आप लेयरिंग करके कपड़े पहनिए। घर में हीटर या कंगरी आप यूज़ करें। गर्म खाना, पानी ले, ज़्यादा पानी पिए।
बुजुर्ग, बच्चे, इन सभी लोगों का खास ख्याल रखें, ध्यान रखें। बाहर कम निकले क्योंकि सीधा जब सर्द आपके शरीर से लगती हैं, चाहे वो हवाएं हो, चाहे बर्फ हो या फिर पूरा मौसम हो, तो उससे आपको और भी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। यात्रा से पहले आप मौसम ज़रूर चेक करें। बर्फबारी की संभावना है, क्या बारिश की संभावना है, सड़कें किस तरीके से पटी हुई हैं या फिर खुल चुकी हैं। IMD अलर्ट को फॉलो ज़रूर करें। किसान बर्फबारी का इंतजार करें। देखिए, ये आपकी फसल के लिए अच्छा है। यदि कोहरे में ड्राइव कर रहे हैं तो फिर आप लो बीम यूज करें। हाई बीम में कुछ भी दिखाई नहीं देता है और फॉग में और भी ज्यादा परेशानी आती है। गाड़ी में चेन जरूर रखें। चेन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि आप बर्फीले इलाके में जा रहे हैं, वहां पर यदि ब्लैक आइस है तो फिर आपके टायर्स स्किड होंगे। उससे बचने के लिए आप अपनी गाड़ी में चेन रखें ताकि जरूरत पड़ने पर अपने टायर्स को आप उससे बांध सके। टायर्स के ऊपर वो चेन चढ़ाने से आपकी गाड़ी आसानी से बर्फीले इलाकों में या फिर ब्लैक आइस पर चल सकेगी। मास्क पहने। प्रदूषण से बचने के लिए ये बेहद जरूरी है और ठंड में प्रदूषण और भी ज्यादा आपके फेफड़ों, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आगे अब क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। चिल्लई कला 30 जनवरी तक चलेगी। IMD के अनुसार 10 जनवरी तक और भी ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है और फिर हल्की बर्फबारी संभव है। 20 जनवरी तक शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर भारत में शीतलहर जारी है, लेकिन फरवरी से राहत मिल सकती है। पर्यटक सावधानी बरतें। बर्फीले रास्तों पर स्लिपरी सतह है और ऐसे में आप वहां पर जाएं तो तमाम बातों का ध्यान रखें। ये प्रकृति का चक्र है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से पैटर्न बदल सकता है। तो देखिए, चिल्लई कला हमें प्रकृति की ताकत तो दिखाती है। अपने आसपास के लोगों को आप सतर्क भी करें। ये एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ में आप बताइएगा कि यदि आप कश्मीर गए या फिर वहीं पे रहते हैं तो इस वक्त चिल्लई कला किस तरीके से कश्मीर को अपनी चपेट में लिया हुआ है। धन्यवाद।